हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। आपसे विशेष अनुरोध है कि आप यह कहानी ज़रूर पढ़ोगे, सुनोगे। दोस्तों मेरा नाम विशाल है। पिछले कुछ समय से मैं अपनी मौसी के घर नहीं जा रहा पाया था। मौसी कभी कभी फ़ोन कर लिया करती थी, लेकिन उससे समय मैं अपनी मास्टर डिग्री की फाइनल परीक्षा की तैयारी में बहुत बिजी था। अब परीक्षा का रिज़ल्ट भी आ चुका था और अब मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। लेकिन मौसी की यादें मेरे मन में ही अभी तक ताज़ा थी। उनके साथ बिताए हुए पल महसूस कर रहा था। मुझे हमेशा याद आते हैं। मैंने सोचा क्यों ना अब जाकर मौसी से मिल लूं और उनके हाथों का बना खाना खाकर कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। इसीलिए मैंने तय किया कि इस बार मैं मौसी के घर जाकर कुछ समय बिताऊंगा वहाँ। यह मेरे लिए सिर्फ परिवार के साथ बिताने का मौका नहीं था, बल्कि अपने भीतर के तनाव को भी दूर करने का एक अच्छा तरीका था। आखिरकार भगवान जी ने मेरे अंदर की बात सुन ली और मेरी मौसी का फ़ोन आ ही गया। उन्होंने माँ से कहा कि तुम और विशाल 7-8 दिन के लिए हमारे घर आ जाओ। तुम्हारे जीजा जी अगले 8 दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं। वैसे भी हम सबको मिले हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं। इस बहाने में हम 7-8 दिन साथ रहकर खूब बातें करेंगे। तुम कल ही आ जाना, मैं इंतज़ार करूँगी। बगल में खड़ा मैं सब सुन रहा था, क्योंकि माँ ने फ़ोन स्पीकर पर रखा था ताकि कोई भी सुन सके। मेरी माँ मेरा विसिला है और मेरी मौसी का नाम गीता है। यह सुनकर मैंने कहा, ठीक है गीता, हम दोनों कल आ रहे हैं। यह कहकर माँ ने फ़ोन काट दिया। फरवरी का महीना था, ठंड काफ़ी पड़ रही थी। इसीलिए माँ ने कहा, अर्जुन अब सुबह 10 बजे से निकलेंगे ताकि ठंड कम लगे, लेकिन बाइक से चलेंगे। मैंने माँ से को कहा हाँ कर दी। फिर माँ ने कहा हम दोनों के कपड़े पैक कर देती हूँ। फिर माँ कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटकर सारी बातें सोचने लगा कि अगर मौसी ने माँ को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा, और मगर माँ ने सामने मौसी ने मुझे कुछ ऐसा किया तो क्या होगा। इसी सोच में मैं सो गया। अगले दिन जब माँ चाय नाश्ता करके तैयार हो गई, 10 बजे हम अपनी बाइक से निकलने वाले मौसी के गांव जाने के लिए। 3 घंटे का रास्ता था और हम अपने मगन में चूक रहे थे। शहर की सीमा पार करते ही हमें कच्चा रास्ता मिल। बाइक की सीट पीछे से थोड़ी ऊंची थी, इसीलिए माँ बार बार मुझसे टकरा रही थी। मैंने माँ को से कहा, डरो मत, मुझे बस कर पकड़ लो। वैसे भी माँ को बाइक से यात्रा करने की आदत नहीं थी, इसीलिए उन्होंने एक साथ हाथ मेरे कंधे पर रख कर पकड़ लिया और दूसरे हाथ से मेरी जांघ पर कस कर पकड़ लिया कर बैठ गई। वह पीछे से मुझसे चिपक कर बैठी थी। कच्चे रास्ते की वजह से बाइक हिल रही थी, लेकिन मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं था। अब रास्ते में काफ़ी गड्ढे थे। मैं बाइक धीरे चला रहा था। फिर भी बार बार जब मैं एक गड्ढे को बचाने की कोशिश करता रहा तो बाइक का पहिया दूसरे गड्ढे में चला गया। हम दोनों उछल गए और माँ ने खुद को संभालने के लिए मुझे कसकर पकड़ लिया। यह सब एक पल में हुआ और हम दोनों को कुछ समझ नहीं आया। माँ ने कहा, कैसे रास्ते हो गए हैं, लोग बाइक पर कैसे सफ़र करते हैं, भगवान जाने। यह सुनकर मैंने माँ से कहा, अरे बारिश के कारण सड़क की हालात ख़राब हो गई है, थोड़ी दूर और चलो, आगे अच्छा रास्ता मिलेगा। माँ ने कहा, अच्छा हुआ, नहीं तो मुझे लगा था कि मेरी मौसी घर तक ऐसे ही रास्ता होगा। अब मैं मन ही मन
सोच रहा था कि माँ को यह सब महसूस हुआ होगा या नहीं। अगर हुआ होगा तो उसने अपना हाथ हटाया क्यों नहीं, बल्कि उसने और कस कर पकड़ रखा था। क्या उसे भी इसमें कुछ संतोष मिल रहा था? ऐसे कई सवाल मेरे मन में चल रहे थे। अब हम गांव के पास पहुंच चुके थे। आखिरकार हम मौसी के घर पहुंच ही गए। तब दोपहर के 2 बज रहे थे। बाइक की आवाज़ सुनकर मौसी आंगन में आई। हमें देखकर वह बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत माँ को गले लगाया और माँ ने भी उसे कस कर गले लगाया। दोनों एक दूसरे से हाल चाल पूछने लगी। फिर माँ अंदर चली गई और फिर मौसी ने मुझे कस कर गले लगाया और मैंने भी उन्हें गले लगाया। तभी मौसी ने कहा, क्या रे बदमाश, इतने दिन हो गए हैं तू आया ही नहीं, और हाँ तो इतना सज धज कर कैसे आया है? दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने के लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें कमेंट में ज़रूर बताना। हम आगे की कहानी आपको ज़रूर सुनाएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।